तो कैसे हो आप सभी लोग। तो आज बहुत ही हेक्टिक दिन था, तो मैंने कुछ क्लिप उठाया है, तो आपको क्लिप के साथ स्टोरी अब मैं सुनाऊंगी। क्योंकि बाहर तो मैं ऐसे शूट नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे शर्म भी आती है और कोई नहीं जानता कि मैं क्लिप शूट कर रही हूँ, मतलब वीडियो बनाती हूँ, तो आपको ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। तो मैं बहुत थक गई हूँ, अब बहुत रात हो चुका है, मैं अभी वीडियो बना रही हूँ। आज का वीडियो भी मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया। अपलोड किया मतलब कल का जो वीडियो मैं आज अपलोड करने वाली हूँ वो भी मैंने एडिट तक नहीं किया है। अब एडिट करके फिर अपलोड करूँगी, तो बहुत सारा काम है। तो पहले से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट थिंग, मेरे भाई का मोबाइल ख़राब हो गया था, तो उसने कहा चलते हैं, मेरा मोबाइल दिखाना है वगैरह वगैरह। तो मैंने तो पहले मना ही कर दिया था, क्योंकि मैं दोपहर को नहीं निकलती और लगभग तब 12 बज रहा था, तो मैंने तो नहीं बोल दिया था, नहीं। फिर मुझे लगा कि आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं सिर्फ सारा दिन घर पे ही रहती हूँ, कुछ वीडियो नहीं बनाती। एक्चुअली मैं मतलब इतनी धूप होती है ना कि बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। अभी भी बहुत गर्मी है और मैं दूसरे कमरे में आकर शूट करी हूँ। वो वाले कमरे में जहाँ एसी है वहाँ तो मम्मी पापा है, तो उनके सामने नहीं शूट कर पाती, तो मेरे कमरे में आकर शूट कर रही हूँ। तो बहुत गर्मी भी है, तो मतलब इसलिए मैंने हाँ बोल दिया आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे वीडियो के लिए भी कंटेंट चाहिए था। तो मैंने सोचा क्यों ना चले जाते हैं और आपको भी कुछ कंटेंट मिल जाएगा मेरी तरफ से। तो हाँ बोलने के बाद तो हम चले। हमने पहले कैशिफाई गए हम, क्योंकि वहाँ के मैकेनिक्स अच्छे होते हैं और ट्रस्टेड भी होते हैं कि पार्ट्स वर्ट्स बदल नहीं देते। तो उसका आईफोन है, तो आईफोन का शोरूम यहाँ पर नहीं है, हमारे यहाँ पर आसपास में काफ़ी दूर है, तो वहाँ तक जाने में तो काफ़ी समय लग जाएगा। तो इसलिए हमने वही चूज़ किया कि वहाँ ही कर लेते हैं। क्योंकि अगर मतलब उसने सोचा था कि अगर ठीक नहीं होगा तो वो उसको बेच देगा कैशिफाई पे और दूसरा एक अच्छा मोबाइल ख़रीद लेगा जाकर। तो वहाँ गए और वहाँ उन्होंने बोला कि अब तो टाइम लगेगा, आप थोड़ी देर बाद आओ। तो हमने सोचा यहाँ कितनी देरी बैठे, तो मैं गई शॉपिंग करने। शॉपिंग का फुटेज मेरे पास नहीं है, क्योंकि वहाँ पर मतलब अलाउ नहीं है कि उनका कलेक्शन हम शो करें, तो मैंने तो नहीं दिया। और हमने मतलब ज़्यादा देर भी नहीं लगा, तुरंत हमने कुछ कपड़े खरीदे। मैंने 2 टॉप्स खरीदे और 1 पैंट्स, और कुछ नहीं, मतलब ज़्यादा कुछ शॉपिंग करने के लिए था नहीं, और मुझे वैसे भी चाहिए था तो मैंने ख़रीद लिया। वो किसी और दिन अगर दिखाना हो तो दिखाऊंगी, वैसे भी 2 चीज़ें क्या ही दिखाऊँ, हॉल वॉल तो कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो वहाँ गए, फिर भैया ने कॉल किया कि आप लोगों का हो गया क्या, मतलब आधे घंटे में तो हो ही जाता है। तो उन्होंने बोला नहीं, आप थोड़ी और देर बाद आओ, 1 घंटे बाद आओ। तो हमने सोचा कि हम जाकर रेस्टोरेंट में कुछ खा पी लेंगे और फिर चले जाएंगे। तो हम जब गए तो हम ढूंढ रहे थे, अचानक से भैया बोल रहा था कि मतलब जब हम जो मॉल में हम गए थे वहाँ पर सिनेमा हॉल भी है और थिएटर भी है और रेस्टोरेंट भी है, तो वहाँ से हमने सोचा कुछ खा लेंगे। तो जब हम गए तो वहाँ अचानक से भैया बोल रहा था कि पता 1 घंटा क्या रेस्टोरेंट में बैठे, हम कोई फिल्म देख लेते हैं। तो मैंने बोला, मैं इतना अच्छा ड्रेस भी नहीं पहन के गई थी, मैं नॉर्मल कैजुअल ड्रेस पहन के गई थी, क्योंकि कोई प्लान भी नहीं था। मैंने सोचा इतनी गर्मी में कौन ही अच्छे कपड़े पहने, पसीना वसीना भी आ जाता है। तो मैं पूरा नॉर्मल, जैसा कि आपने देखा है इंट्रो पर पूरा नॉर्मल ड्रेस था, एक टी शर्ट था और एक जीन्स। तो मैंने बोला क्या फिल्म आया है, क्योंकि इतना मुझे मतलब मैं इतना फॉलो नहीं करती कौन सा फिल्म। फिर हमने देखा कि रॉकी और रानी की प्रेम कहानी रिलीज़ हुआ है, वो भी 1 दिन पहले ही हुआ था। हमने सैटरडे, मतलब आज सैटरडे है और कल था फ्राइडे, तो फ्राइडे को ही रिलीज़ हुआ था। मैंने तो कोई रिव्यू भी नहीं देखा, तो मैंने सोचा देख लेते हैं। उसने सही भी बोला है कितनी देर वेट करें। तो हमने टिकट लिया और शो स्टार्ट होने में आधा घंटा बाकी था।
तो हमने सोचा क्यों ना देख ही लेते हैं। तो रेस्टोरेंट में जाने का टाइम नहीं था, हमने वहाँ पर मैंने तो सोचा था कि कोल्ड कॉफ़ी मंगवाओ क्योंकि मुझे कोल्ड कॉफ़ी वहाँ का बहुत पसंद है, बट वहाँ अवेलेबल नहीं था क्योंकि दोपहर का शो था। तो हमने वर्जिन मोहितो लिया, फिर पॉपकॉर्न लिया, आइसक्रीम लिया और बर्गर लिया, और हम फिर तो आ गए ऑर्डर देकर अपने सीट पर। आकर हमने देखा और देख कर काफ़ी 3 घंटा हो गया, काफ़ी लंबा तो फिल्म के बाद हमने फिल्म के इंटरवल में भैया ने कॉल किया था कि हमें तो टाइम लग जाएगा, तो उन्होंने बोला कि आज आप नहीं आओ, आप कल आना। और क्योंकि अभी तक हमने अच्छी तरह नहीं देखा और ये कितना टाइम लगेगा, और भैया के पास 2 मोबाइल है, तो इसलिए उसको प्रॉब्लम नहीं था कि एक मोबाइल अगर चला भी जाएगा, उसने पहले ही रीसेट मार दिया था। तो फिर तो हमने फिल्म एंजॉय किया। बट ये राइड इतना भी स्मूथ नहीं था जितना लग रहा है। अब है ट्रेजेडी की बारी, तो सुनो गौर से। फिल्म ख़त्म होने के बाद हम गैराज में, जहाँ पर पार्किंग लॉट था वहाँ पर हम गए, क्योंकि वहाँ हमारा स्कूटी पार्क किया था भैया ने। जाकर उसको चाबी नहीं मिल रहा, स्कूटी का चाबी नहीं मिल रहा। हमने बहुत ढूंढा, फिर हमने सोचा कि हो सकता है स्कूटी पर चाबी लगा हुआ था, तो पार्किंग लॉट वाले भैया ने उसको रख दिया होगा, क्योंकि सिक्योरिटी के लिए। तो हमने उनसे जाकर पूछा कि क्या है आपके पास, तो नो, नहीं था उनके पास। फिर हमने सोचा कि हो सकता है जब हमने खाना ऑर्डर दिया था तभी भैया ने रख दिया होगा चाबी, क्योंकि वो भुलक्कर है। तो हमने फिर से हॉल पर गए हम, तब तो वो लोग बोल रहे थे नहीं अब तो आपका शो नहीं है। तो हमने टिकट दिखाया कि हम अभी देख कर आए हैं और हमें जानना है कि वहाँ पर हमने रखा है कि नहीं। उनको पूछने मैं गई थी, क्योंकि भैया मॉल में ढूंढ रहा था कि जिस रास्ते पर हम आए हैं वहाँ है कि नहीं, बट ऑब्वियसली ऐसे कोई मिलता तो नहीं है। तो मैंने पूछा, तो उन्होंने बोला नहीं मैम हमारे पास तो नहीं है। तो मैंने बोला अगर आपको हॉल में मिला तो प्लीज़ इन्फॉर्म अस, क्योंकि चाबी के बिना हम घर भी कैसे जाए। और मम्मी पापा को क्या बोले कि हम घुमा कर आ गए चाबी, और वो भी उनको पता भी नहीं था हम फिल्म देखने वाले हैं। मैंने कॉल करके बोला है मम्मा कि मैं फिल्म देखने आ गई हूँ भैया के साथ, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा। और वो भी शौक थे कि तू तो ऐसे ही कपड़े पहन कर चली गई थी। कांट बिलीव मैं ऐसे कपड़े पहन कर फिल्म देखने गई थी। ओके, जो भी हो, मुद्दे पे आते हैं। फिर हम तो सैड वैड होकर हमने सोचा कि कोई नहीं, ऑटो लेकर चले जाते हैं घर पर, और फिर कोई मैकेनिक्स लेकर हम लॉक तोड़ देंगे, या घर से चाबी लेकर फिर से वो भैया जाएगा और लेकर आ जाएगा। बट फिर मुझे लगा कि हो सकता है जब हमने टिकट बुक किया था, क्योंकि हमने इंस्टेंट किया था, ऑनलाइन बुकिंग नहीं, तो वहाँ हो सकता है भैया ने रख कर आ गया होगा। तो भैया बोल रहा था नहीं वहाँ कैसे होगा, वहाँ अगर मैंने रखा होगा तो वो तो टिकट काउंटर वाले हमें बोलेंगे कि सर आपका स्कूटी का चाबी या चाबी रह गया है, आप ले लो। बट मैंने बोला कि पूछ लेते हैं, हो सकता है नहीं हो, हमने रखा हो और उन्होंने बाद में देखा और फिर वो कंफ्यूज हो गए किसका है किसका नहीं है। तो मेरे भैया ने बोला कि तो तू पूछ क्या, मैं नहीं पूछने वाला फालतू में। तो मैंने सोचा कि पूछ ही लेती हूँ, क्योंकि अगर हुआ तो वेल एंड गुड। तो मैंने पूछा कि भैया हमने यहाँ पर टिकट बुक कराया था, आपको कोई चाबी वाबी मिला नीचे या काउंटर पे? तो उन्होंने बोला हाँ एक चाबी है हमारे पास, देख लीजिए ये है कि नहीं। और यही हमारा चाबी था, और हमें चाबी फाइनली मिल गया है। और फिर तो हम चाबी लेकर घर आ गए। तो ऐसा रहा हमारा दिन। और मैं तो पूरा फिर घर आके हमने लंच किया, क्योंकि मम्मी बहुत गुस्सा कर रही थी। मैं तो इतना ही खा पाई क्योंकि बर्गर खा के मेरा पेट भरा हुआ था, पूरा पेट फुल था। बट स्टिल मम्मी के गुस्से की वजह से मुझे खाना पड़ा थोड़ा सा।
கேட்டு சிக்கி தவிக்கிது மாலை டம் டம் மஞ்சள டம் டம் மாத்து அடிக்க மங்கள டம்